वदनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी बेटी को तो नाथ आप प्रिय हो, मेरी मति को आप प्रिय हो, कृपा करके इसे स्वीकार करो, इसे अंगीकार करो। भीष्म पितामह ने इस प्रकार अपनी मति को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। तत्पश्चात पितामह ठाकुर जी में उत्तरायण का समय होते ही विलीन हो गए और भगवान अब आज्ञा लेकर के सब पांडवों से कहकर के द्वारिका को प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु बालक ने जन्म लिया जो कि जिनका नाम परीक्षित पड़ा। धीरे धीरे वो बालक बड़े हुए। एक दिन द्वारिका से समाचार लेकर के अर्जुन आए और उन्होंने आकर के बताया कि श्री द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हैं। श्री द्वारिकाधीश अपनी लीला विश्राम करके चले गए हैं। ये खबर पाते ही पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। जिनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, जब वे ही इस धराधाम से लीला पूरी करके चले गए तो अब हम यहां कैसे विराजें। और सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को राजा बना गए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन उन्हें कलयुग मिला और उस कलयुग को मारने का प्रयास तो किया, लेकिन शरण में आकर के उसने प्रार्थना की मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। और परीक्षित जी महाराज ने उसे 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, लेकिन पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनः याचना करने पर 5वां स्थान उसको अनीति से कमाया गया धन। 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान पानम, अपनी जिह्वा पर मद्य या मांस का सेवन या फिर किसी भी अनर्गल वस्तु का सेवन। पर स्त्री पर पुरुष का संग। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट आदि इन सब। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। मैं बहुत बार इन 5 पर विस्तार से कह चुका हूं। ये 5 स्थान प्रदान किए। राजा परीक्षित अपने ही तहखाने का एक मुकुट निकाल करके सिर पर धारण करते हैं, जो कि जरासंध से पांडव जीत के लाए थे। एक क्षण के लिए भी अगर जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं है उसको आप अपने जीवन में आश्रय देते हैं तो वह वस्तु भी कलयुग को जन्म दे देती है। जिस वस्तु पर आपका अधिकार नहीं, जो वस्तु आपकी नहीं, उसे भी अपने जीवन में आश्रय मत दीजिए, जीवन में उसको स्वीकार मत कीजिए, नहीं तो वो वस्तु भी कलयुग को जन्म दे देगी। राजा परीक्षित ने केवल देखने के लिए कि ये मुकुट मेरे सिर पर कैसा लगेगा, जैसे ही पहन करके दर्पण में स्वयं को देखा, इतना ही चाहिए कलयुग को आने के लिए। कलयुग प्रविष्ट हो गया। और कलयुग जब जीवन में आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध और धाम तीर्थ निवास करने वालों का अपराध, ये सब अपराध आपसे बनने लगते हैं। अपराध कैसे बनते हैं? आप किसी भक्त को माला करते हुए देखोगे तो आपको लगेगा पाखंड है। कोई कथा सुनने जा रहा है तो बोले भाई बुढ़ापे में जाना चाहिए, अभी से काहे को लगे पड़े। कहां जा रहे हो? बोले परिक्रमा करने जा रहे हैं। बोले तुम ही घिस के आओ भैया। ऐसे जो ये छोटे छोटे जो आप हंसी मजाक भी कर देते हैं ना किसी वैष्णव की, ये कलयुग का ही प्रारंभ है आपके जीवन में। भक्त अपराध, वैष्णव अपराध, संत अपराध, इनसे कलयुग का प्रारंभ होता है। कई बार हमसे ये हो जाता है, हमसे मतलब हमारी कथा में ही लोग बाग बैठे हैं, बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं कथा में, अब कुछ कह रहे हैं कथा में, तो वो आपस में ही चर्चा करते हैं, जी हमें समझाएंगे, कितनी आयु है इनकी, खुद तो इतने से हैं,
हम इतने जीवन जी करके ये हमको बताएंगे? ऐसी बात भी आ जाती है। यहां से नीचे हमारा खूब करते रहो, लेकिन यहां जब बैठ के कुछ कहें तो वो समझना है, सुनना है। उसके प्रति अपराध बुद्धि यदि बनती है तो ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग का सबसे पहला प्रारंभ ही यहीं से होता है कि भजन करने वालों के प्रति अपराध बुद्धि बनती है, उनके प्रति हंसी आना, मजाक बनाना, ये सब बनता है। तो राजा परीक्षित पांडवों के वंशधर, और सबसे बड़ी बात वो हैं जिनकी भगवान गर्भ में जाके रक्षा करते हैं, वो परीक्षित राजा। जैसे ही दूसरा मुकुट धारण किया, मन इतना विकृत हो गया कि वन में गए, आखेट को वन में गए थे, जलपान की इच्छा हुई, तभी एक शमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वहां त्रातक समाधि में ऋषि बैठे थे। समाधि में व्यक्ति बैठा होता है तो उसे पता नहीं चलता कौन क्या कह गया, क्या कर गया। तभी राजा परीक्षित ने कहा, ऋषिवर, आपके द्वार पर एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित खड़ा है। स्वयं ही बोल रहे हैं अपनी बात। कलयुग का यह भी प्रभाव है कि अपने गुण परिचय स्वयं ही बताने लग जाते हैं। एक होता है कि अपना परिचय देना, परिचय देना भी वैष्णवों को सीखना चाहिए। जैसे आप किसी ऊंची पदवी पर हो, आप किसी नए व्यक्ति से मिले तो कैसे परिचय दे रहे हो? फलाने फलाने संगठन का मैं महामंत्री, उसका ये यहाँ नगर का उद्योगपति सेठ, मेरा नाम ये, आपको प्रणाम करता हूं। वैष्णव अपना परिचय कैसे देता है? दासानुदास, दासों का दास, ठाकुर जी का दास, आपके चरणों का किंकर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो अपनी योग्यता श्रेष्ठता नहीं बताता। कलयुग का जिस पर प्रभाव होगा वो श्रेष्ठता बताने की कोशिश करेगा, और श्रेष्ठता नहीं बता। अब यहां सुन लिया कथा में, बोले महाराज जी मना कर रहे नहीं बतानी, कैसे भी पता तो चले सामने वाले को हम श्रेष्ठ हैं, तो वो दिखाएंगे। कई लोग 5 उंगली पहन ले, 5 अंगूठी पहनते हैं तो बार बार यूं ही करते रहते हैं। दिखे महाराज जी को, पता चले ये पहनी है हमने 5। कई लोगों पे बड़ी गाड़ी होती है तो बड़ी गाड़ी से आते हैं, पता चला कि बाहर कोई देखने ही नहीं आया गाड़ी, तो चाबी लेके जाते हैं भीतर। उसकी विशेष चाबी जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन उसको टेबल पर रखेंगे सामने। बार बार उसकी तरफ संकेत, तब भी नहीं दिखा तो चाय का गिलास उसके बगल में धर देंगे, इसमें कर दीजिए, उसको दिख जाएगी बड़ी गाड़ी है। ये सब कलयुग करवाता है भैया, आप नहीं करते हो। ये अपनी अपनी वैल्यू किसी को पता चले, ये इच्छा हमारे चित्त में आना, ये कलयुग का प्रभाव है। मैं क्या हूं ये सबको पता होना चाहिए, ये कलयुग का प्रभाव है। तो प्रचार अपना नहीं होना चाहिए बंधुओं, प्रचार ठाकुर जी का होना चाहिए। प्रचार अपने नाम का नहीं होना चाहिए, प्रचार ठाकुर जी के नाम का होना चाहिए। प्रचार अपना नहीं होना चाहिए, प्रचार ठाकुर जी की कथा का होना चाहिए। और ठाकुर जी की कथा का, हम तो आज से कथा कर रहे हैं, हम तो 10 साल से कथा कर रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने? 52। कितनों की तो उम्र नहीं यहाँ पे। अब कथा कहते कहते प्रचार अपना भी हो जाता। वो उनकी कथा सुननी है, वो महाराज जी बता रहे थे, वो बाकी अपने प्रचार की इच्छा नहीं होती कि हमारा बहुत होर्डिंग लगाओ, बोर्ड लगाओ। भाई वो तो इतना करना पड़ता है कि आप कथा में आओ, आप कथा सुनो, बाकी अपने प्रचार की बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए। और हम बहुत निष्किंचन भाव से व्यासपीठ से निवेदन करते हुए कह दें, कभी इच्छा हमने नहीं रखी कि प्रचार हो। अभी इतना सब समाज, इतनी सब भीड़ भाड़ होने लग गई ना सब जगह, तो भी मन में भाव आता है पूर्व जन्म की इच्छा रही होगी कि प्रचार हो, इसलिए हो गया है, इसलिए। और हमें यह भी पता है कि बहुत दिन तक रहने वाला भी नहीं है। कुछ दिन बाद फिर कोई और अच्छे आएंगे तो उनको सुनना शुरू करेंगे। तब तक घोर कलयुग आई जाना, तो कथा ही नहीं सुनेगा कोई। लेकिन तब तक हम यहां से प्रस्थान कर जाएं, बस ये भावना। हम तो ठाकुर जी से नित्य कहते हैं कि इतना खतरनाक समय ना देखना पड़े नाथ कि जीवात्मा कथा से प्रेम ही नहीं करे। उससे पहले पहले तो बुला लीजिएगा आप, उससे पहले निपटा दीजिएगा इस संसार में, ज्यादा दिन रहना नहीं है। तो अपने प्रचार की इच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कैसे किया, मैंने कितना किया, ये सब बताना,
इच्छा होना, यह भी एक कलयुग का प्रभाव है। अपना ही परिचय खुद ही दे रहे हैं। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट चक्रवर्ती राजा परीक्षित आपके द्वार पर खड़ा है, प्यास से व्याकुल है, पानी पिलाइए। समाधि में बैठे थे शमीक ऋषि, नहीं सुना तो कलयुग ने दूसरा प्रभाव दिखाया। क्या? समाधि में देखते हुए भी राजा परीक्षित को यह नहीं लगा कि ये समाधि में, यह लगा कि ये पाखंड कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, अपमान करा दिया। राजा परीक्षित लो, बस इतना ही काफी है। कलयुग एक गलती करवाता है आपसे और उसके बाद फिर 32 दिखाता है आपको, अब आएगा आनंद, अब तेरा पूरा जीवन उलट फेर कर दिया मैंने। एक अपराध करवा दिया राजा परीक्षित से, लौट करके जैसे ही राजा परीक्षित आए, जैसे ही मुकुट उतार करके धरा, सोचने लगे, संतों के चरणों में सिर झुका के प्रणाम करने वाला मैं, वह सर्प केवल इसलिए उनके गले में डाल दिया क्योंकि उन्होंने मुझे जल नहीं पिलाया। इतना अपमान बोध मुझको हुआ। वहां शमीक ऋषि की जब आंख खुली तो सामने बेटा बैठा था, उसका नाम था श्रृंगी। वो रो रहा था। उन्होंने कहा, रो क्यों रहे हो? बोले, आपके गले में मरा हुआ बेवजह डाल दिया सर्प परीक्षित ने। कोई बात नहीं, राजा हैं, बड़े बड़े काम करते रहते हैं, छोटे मोटे काम उनसे हो जाते हैं, कोई बात नहीं। बोले, नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैंने शाप दे दिया राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने बेटा को डांटा, ये तूने अच्छा नहीं किया। रोगी का इलाज करना चाहिए, वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। अगर कोई व्यक्ति संत है, कोई व्यक्ति साधु है, कोई व्यक्ति कथा वक्ता है, कोई व्यक्ति वैष्णव है, तो एक प्रकार का वो वैद्य है। उसका अधिकार है कि सामने वाले के रोग को दूर करने वाली औषधि देवे, ना कि विष दे करके उसको ही खत्म कर दे। ज्ञान रूपी औषधि। राजा को समझाना चाहिए था, तुमने तो सीधा उसको श्राप दे दिया। अपने गौरमुख शिष्य को बुलाया, बोले, जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो उसके जीवन के केवल 7 दिन बचे। और यहां गौरमुख शिष्य ने जाकर के जैसे ही राजा परीक्षित को बताया कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित ने तुरंत अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं निकल गए गंगा के तट पर और वहां जाकर के संतों से पूछने लगे, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय बताइए। सब ऋषियों ने अनेक अनेक बातें बताई, लेकिन कोई भी प्रमाण नहीं दे पाया कि इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। तभी उस सभा में आगमन हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतभेष। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ये वही सुख हैं जिनकी पहले दिन में कथा सुना रहा था। ठाकुर जी स्वयं सुख बन करके किशोरी जी को कृष्ण 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 सुना रहे थे। तभी किशोरी जी ने उस सुख को आज्ञा की कि आप जाकर के पृथ्वी पर भगवान नाम भगवत कथा का प्रचार करो। वही सुखदेव जी जो ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, पृथ्वी पर वेदव्यास जी के गर्भ से प्रकट हुए, जिन्होंने भागवत की कथा गा करके पूरे जनमानस को कृतार्थ कर दिया, वही सुखदेव जी अब परीक्षित की सभा में आए। परीक्षित ने एक आसन लगा दिया था, व्यास आसन, कि जिसको भी उत्तर देना हो 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, इस पर बैठ करके दे। अभी तक कोई भी ऋषि इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि उस आसन पर बैठे। सुखदेव जी दौड़ घूमते घूमते आ रहे थे और आकर के सीधे उस आसन पर ही बैठे, सीधे आकर के बैठ गए। राजा परीक्षित ने तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। आहा। और यहां से श्री सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं, बंधुओं, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो अज्ञान मिटावे, गुरु वही जो सद्मार्ग दिखावे,
और गुरु वही जो सब तज वृंदावन बसावे, वो गुरु। और एक बात और कह दें अंत में, गुरु वही जो प्रश्न करना सिखावे। प्रश्न का उत्तर देने वाला गुरु नहीं होता, प्रश्न करना सिखावे वो गुरु होता है। क्या प्रश्न करना चाहिए हमें ये विवेक नहीं होता। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि इसका मैं क्या उत्तर दूं। अब प्रश्न करना, कैसा प्रश्न होना चाहिए सुनिए। सुनने वाले को भी कुछ मिले, उसको तो मिलेगा ही, पर सुनाने वाले को भी कुछ मिले, प्रश्नकर्ता को भी कुछ मिले, उत्तरकर्ता को भी कुछ मिले, और जो खाली बैठे सुन रहे हैं उनको भी कुछ मिले। ऐसा प्रश्न होना चाहिए। राजा परीक्षित ने क्या प्रश्न किया? जिसके जीवन के अल्प दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज उत्तर नहीं दे रहे हैं, उसका प्रश्न सुधार रहे हैं। क्या कहते हैं कि वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यप्परः। बहुत ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अगर ये प्रश्न जो तुम कर रहे हो, ये तुमने अगर पूरे जगत के लिए किया है तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पर पर्सनली अपने लिए किया है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? मैं जगत में नहीं आता? नहीं, तुम जगत में आते हो, लेकिन तुम्हारे साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ध्यान से सुनिएगा, कितनी अच्छी बात है। राजन, अगर जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय तुम पूरे विश्व के लिए पूछ रहे हो कि विश्व में कोई जल्दी मरने वाला हो तो वो क्या करे, तो ये प्रश्न अच्छा है। पर तुम अगर पूछ रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। राजा परीक्षित बोले, मरने का श्राप तो मुझे लगा है 7 दिन में, तो मैं ही तो पूछूंगा, मेरे लिए उचित क्यों नहीं है। तब सुखदेव जी जो बात कहते हैं वो सुनने योग्य है। वे कहते हैं, राजन, तुम कौन हो इस पर विचार करो। तुम पांडवों के वंशधर हो, ये विचार मत करो। तुम उत्तरा के बेटे हो, ये विचार मत करो। तुम अभिमन्यु के पुत्र हो, ये विचार मत करो। तुम वो हो जो गर्भ में मरने वाले थे, लेकिन भगवान ने आके रक्षा की। और ठाकुर जी ने केवल इसलिए तो तुमको नहीं बचाया था कि तुम एक दिन राजा बन जाओ, एक दिन एक छत्र सम्राट बन जाओ, और एक दिन तुमको मरने का श्राप मिले तो तुम मुझसे बचने का उपाय पूछो। वहीं मर जाते तुम मातृ गर्भ में। ठाकुर जी ने तुम्हारी रक्षा की, इसलिए ठाकुर जी कोई बड़ा कार्य तुमसे कराना चाहते। 7 दिन में मृत्यु के मुक्ति का उपाय तुम पूछ रहे हो। अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो, हजारों संतों के बीच में तुम बैठे हो। तुम कुछ नहीं भी करोगे, 7 दिन केवल बैठे रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि चारों तरफ से हरि नाम तुमको सुनाई दे रहा है। और एक बात बोलूं, 7 दिन बहुत बड़ी बात है। अंतिम दिन होता, अंतिम क्षण होता, और तुम्हारी अंतिम श्वास निकल रही होती, उस समय भी अगर मैं आ गया होता तो भी तुमको मुक्ति मिल जाती। क्यों? मुक्ति के लिए 7 दिन 7 साल आवश्यक नहीं, एक क्षण, एक सेकंड। कैसे पता है? आपने पूरी लाइफ में क्या किया डजंट मैटर, लेकिन आपने अंतिम श्वास लेते हुए अगर कह दिया हरि, नारायण, कृष्ण, राम, गोविंद, गोपाल, और बस कहते ही प्राण चले गए, तो आपके जीवन में जो कुछ भी आपने किया सब इरेजर से मिटा दिया जाता, खत्म। अब तो वैकुंठ ही मिलेगा। क्यों? अंते नारायण स्मृति। आप कहोगे ये बढ़िया है महाराज जी। सो लेट्स प्रिपेयर फॉर द लास्ट ब्रेथ। अब लगते हैं सारे गंदे कामों में, लास्ट ब्रीथ ही तो हरि बोलना है। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, क्या अंत राम कही आवत नाही। दुनिया में अगर सबसे कठिन कुछ है तो वो अंतिम श्वास में राम का नाम याद आना, वही नहीं आता। हमारे पिताजी एक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों ने देखा कि पिताजी की इतनी संपत्ति अभी तक बंटवारा नहीं किया इन्होंने, और ये बूढ़े बड़े हो गए, कभी भी जा सकते हैं। कहते थे कि पिताजी थोड़ा हिस्सा क्या है बता जाओ, बता देंगे।
एक दिन जो सेठ जी थे, मृत्यु का समय आया, तो भागवत जी में वर्णन है कि जब मृत्यु, सहज मृत्यु आती है ना, जीवन अंत होता है पूरा जीवन जीने के बाद, अकाल मृत्यु नहीं, सहज मृत्यु। सहज मृत्यु पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो कंठे घुरघुरायते, अंतिम क्षण में घुर घुर करता है गला, और उतनी देर क्या होता है, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं। अपने जन्म से लेकर के अभी तक का पूरा जीवन उसको दिखाई दे जाता है कि मैंने क्या किया। आज आपसे पूछा जाए कि आपने, कोई यहाँ 60-70 वर्ष के बैठे हो, उनसे पूछा जाए 15 साल की उम्र में क्या हुआ था, याद नहीं। हमसे पूछा जाए बताओ 8 साल की उम्र में क्या था, याद नहीं। लेकिन अंतिम क्षण में सब याद आ जाता है, सब याद आ जाता है। आप स्कूल में आपका मित्र कौन था, कॉलेज में आपका सखा कौन था, कहाँ क्या खाया था, नाश्ते में आज से 25 साल पहले क्या पाया था, ये भी याद आ जाता है। लेकिन आपने बड़ोदरा में कथा सुनी थी, ये याद नहीं आएगा। आपने गिरिराज जी की परिक्रमा करी थी, ये याद नहीं आएगा। मतलब आपके माइंड रूपी जो हार्ड डिस्क है, उसमें से भक्ति का फोल्डर डिलीट हो जाता है अंतिम क्षण में, वो याद नहीं आता। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, आप कभी जैसे आधुनिक फोन यूज करने वाले भाई लोग कभी कभी स्टोरेज चेक करते हैं, तो जो चीज सबसे ज्यादा होती है वो रेड होता है पूरा, और जो चीज आपके फोन में सबसे कम है वो ग्रीन होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, पर जो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो पूरा रेड होता है। ऐसे ही आपने अपने संपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा क्या किया, वो रेड होता है, बाकी सब तो धीमे 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 होते हैं, दिखाई देते हैं। ऐसे ही अंतिम क्षण में आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या किया, वही याद आता है आपको। ठाकुर जी का स्मरण नहीं होता, आपको यही याद नहीं आता, और फिर मृत्यु हो जाती है। फिर वो वही जो रेड सेक्शन था वही भोगना पड़ता है। फिर अंत में नारायण का स्मरण हो जाए, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो वो सेठ जी से उनका अंतिम क्षण आया, कंठ गुर गुर करने लगा, तो बालक सब इकट्ठे हो गए, पिताजी जल्दी बता दीजिए कौन सा कितने किसके पक्ष में है। लेकिन बोल नहीं पावे, तो छोटा बेटा बोला, मेरे पास एक वैद्य जी हैं, उन वैद्य जी के पास एक काढ़ा है, वो ये पिला देंगे तो इनका गला साफ हो जाएगा। पर वो काढ़ा 50-55 हजार रुपए का आता है। तो बड़े भाई बोले 50 हजार खर्च होंगे, उसके बाद 5 करोड़ तो मिलेंगे, बुला ला तू वैद्य को। वैद्य को बुला करके लाए, काढ़ा बना करके कंठ में पिलाया। अंतिम कितना अच्छा अवसर था उन महाराज जी के पास में, उन सेठ जी के पास में। विमान जा रहा है, 4 दिन में आज ही जा रहा है। इतने साइलेंस रहता ना, आज पहली बार गया है ऊपर से। या हम आधुनिक क्यों सोचें, हम तो यही सोचेंगे ठाकुर जी आने वाले हैं, विमान उतर रहा है। वैकुंठ से ठाकुर जी आ रहे हैं, बोले बेटा 6:30 के आसपास बज गए। हाँ देखो 6:30 ही बजे हैं, आधे घंटे में हमारा जन्म होना है, हम आके थोड़ा उतर के गेटअप तैयार होंगे अपना। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, हाँ, तो वो सेठ जी, तो सेठ जी के पास कितना अच्छा अवसर था, उनका गला खुल गया। वो चाहते तो नाम संकीर्तन कर लेते, लेकिन जैसे ही गला साफ हुआ उनका, पिताजी बोलिए। बोले हाँ हाँ अब आवाज निकल रही है। बोले हाँ जल्दी बताओ पिताजी, अंतिम क्षण बचे हैं आपके, पूरा शरीर पानी पानी हो रहा है आपका, प्राण निकलने वाले हैं, अंतिम इच्छा जो हो बता दो। और संकेत में बोले बता दीजिए कौन कितना किसके पक्ष में है, बाड़ा किसके नाम है, खेत किसके नाम है, घर किसके नाम। बोले बड़ा वाला कहाँ है? बोले मैं यहीं खड़ा हूँ। बीच वाला कहाँ है? बोले मैं भी यहीं खड़ा हूँ। छोटा वाला कहाँ है? बोले पिताजी यहीं हूँ, चरणों के पास देखो। बड़ी बहू कहाँ है? बोले मैं भी यहीं हूँ, आप तो बोलो जल्दी। छोटी वाली का बेटा अब यहीं बैठा है गोद के पास ही, बोलिए जल्दी बोलिए। बोले मैं तो ये कह रहा था, आंगन में भैंस का पड्डा झाड़ू खा रहा है, तुम लोग झाड़ू नहीं संभाल पा रहे, संपत्ति क्या संभालोगे? और कहते ही प्राण निकल गए उनके, झाड़ू पड्डा कहते कहते प्राण गए। मैं ये कथा क्यों सुना रहा हूं? इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी अंत में हरिस्मरण नहीं कर पाए।
क्यों? क्योंकि जीवन भर नहीं किया। तो अंतिम नारायण स्मृति मुक्ति प्रदान करती है, पर उसके लिए आपको हर दिन याद करना पड़ेगा। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। पहली बार कोई रोटी बेलन से बनाना सीखता है ना, तो कभी गुजरात का नक्शा बनता है, कभी दिल्ली बन जाता है, कभी उत्तर प्रदेश बनता है, कभी भारत बनता है। लेकिन जब वो ट्रेंड हो जाते हैं ना धीरे धीरे, और जब वो स्टार्टिंग शुरू करते हैं तो पूरा ध्यान, कभी इधर से बड़ी करो, इधर से करो, इधर कम रह गया यहां से बढ़ाओ। लेकिन जब आ जाती है ना बनानी, तो माताएं इधर उधर चिल्लाती हुई, बच्चों को डांट पीटती हुई भी बना देती हैं, गोल ही बनती है। क्यों? अभ्यास। हम लोगों का सब चीज में अभ्यास है, हरि नाम में अभ्यास नहीं है हमारा। अगर हरि नाम में अभ्यास बन जाए तो अंतिम क्षण में हरि नाम मुख से निकलेगा। हमारे वृंदावन के एक व्यक्ति थे वो गुजरात के, लेकिन वृंदावन वास करने लगे और 35 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए, वृंदावन में ही रहने लगे। 65 वर्ष की अवस्था में उनको स्ट्रोक आया हार्ट में। उस समय की बात है जब ज्यादा आधुनिक थे नहीं, तो डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करते समय एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया। एनेस्थीसिया के बाद दुनिया का कोई माई का लाल हो, किसी को होश नहीं रहता। लेकिन वो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गया, उनके प्राण तो चले गए थे ऑपरेशन में ही। उसने बाहर आकर के कहा, बोले मैंने अपने जीवन में ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। क्यों? बोले एनेस्थीसिया देने के बाद भी, हृदय को यहां से खोलने के बाद भी, ऑपरेशन करने के बाद भी, इतने भयानक नशे के बाद भी उनके मुख से श्री वृंदावन श्री राधा, श्री वृंदावन श्री राधा अपने आप प्रकट हो रहा था। बोले मेरे हाथ कांप रहे थे कि आज यहां पे साइंस फेल हो गई भाई, इस आदमी को असर नहीं हुआ। बोले ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनके प्राण चले गए, लेकिन अंतिम क्षण तक श्री राधा बोलते ही रहे, मुख से निकलता ही रहा। इसमें क्या था? उन्होंने किशोरी जी का नाम नहीं पकड़ा है, किशोरी जी ने उनको पकड़ा हुआ है। तो या तो आपके जीवन में इस प्रकार से नाम आ जाए कि अंतिम क्षण में आपके मुख से और कुछ निकले ही ना, नाम ही निकले। तो अंते नारायण स्मृति, इससे मुक्ति मिलती है। लेकिन राजन तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, तुम अपने लिए भक्ति मांगो। बोले क्यों? मैं भक्ति क्यों मांगूं? तब कितना सुंदर उत्तर देते हैं, मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। 7 दिन बचे हैं तुम्हारे पास, तुम 7वें दिन की प्रति, तुम्हारी चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि 7वें दिन मुझे मुक्ति मिले, तुम्हारी चिंता ये होनी चाहिए कि 7 दिन पूरे हों, उससे पहले पहले ठाकुर जी मुझे चलते फिरते दिख जाएं। ये चिंता तुम्हारी होनी चाहिए। तब राजा परीक्षित ने कहा, नाथ अब मेरा प्रश्न बदल गया। देखो इसे कहते हैं प्रश्न सिखा दिया। ये नहीं पूछ रहे हैं अब कि 7 दिन बाद मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं? मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, 7वां दिन आवे उससे पहले पहले मुझे ठाकुर जी का अनुभव करा दीजिए, उसके लिए मैं क्या करूं, कृपा कर मुझे बताओ। पर सुखदेव जी बोले, अब तुम्हारा प्रश्न उचित हुआ, अब इसके लिए एक ही उपाय है। क्या? तुमको मैं भागवत की कथा सुनाऊंगा। और यहां से शुकाचार्य जी ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। भूगोल खगोल का वर्णन, सृष्टि का वर्णन, कपिल देवभूति संवाद, सारे प्रसंग सुनाए गए। मैं सबको स्पर्श मात्र करूंगा क्योंकि समय का अभाव है और आगे के क्रम में हमें ठाकुर जी के नंदोत्सव तक पहुंचना है, वैसे ही विलंब हो जाता है उसमें। कपिल देवभूति संवाद के पश्चात भक्त ध्रुव की कथा सुनाई गई, जहां छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति की। 5 महीने में ध्रुव जी ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। उनके वंश का वर्णन किया गया। तत्पश्चात भूगोल खगोल नरकों का वर्णन करके अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। और तभी भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग आया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय